अच्छा था, वो बेहतर था, वो एक रवायती सा बंदा जिसे और कोई काम नहीं मिलता था, वो दीन सीख लेता था और सारी ज़िंदगी दीन सिखाता रहता था, खैर का काम करता रहता था, किसी मस्जिद के अंदर काम करता रहता था, नमाजें पढ़ाता रहता था बेटा। लेकिन आज के दौर में अगर आप समझते हैं कि आपने दीन का काम करना है, नमाजें पढ़ानी है सारी ज़िंदगी, तो मेरा आपसे कोई कलाम नहीं है। अगर आपने सारी की सारी ज़िंदगी तरीन ऐसे ही वो किताबों से देनी है, फिर मेरा आपसे कलाम नहीं है, मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा हूँ। ये बात मैं उन लोगों से कर रहा हूँ जिन्होंने बाहर बेटा लिख के लगाया होता है कि हम डिग्री के कायल नहीं हैं, डिग्री के कायल नहीं हैं, हम इनकलाब लाने के कायल हैं, हम कुछ बदलाव लाने के कायल हैं। मेरे बेटों, मेरी बेटियों, बदलाव लाने के लिए, इनकलाब लाने के लिए फिर उस दर्जे का आपको हर काम करना पड़ेगा, उस लेवल के ऊपर उतर के काम करना पड़ेगा कि जिसे हर लेवल और हर दर्जा आखिरी हद कहता है। आज के दौर के अंदर जैसे फितन का दौर है बेटा, लम्हा लगता है ऐसे जो कोई आपका कहना नहीं मानता उसको जनाब घसीटें दुनिया के सामने लाए, कहें जी इसने तौहीन कर दिया, बस यही कह दें, अगली बात ना भी करें, अंदर दिल में ये कहते रहे कि मेरी तौहीन की है, दिल में ये कहते रहे मेरी तौहीन की है, लेकिन अल्लाह इलान कहते रहे जी इसने तौहीन की है, दुनिया उसको खुद ही मार देगी। जैसे कि अभी आपके सामने मेरे तो बहुत बड़ा करीब है जहाँ पे ये वाकया पेश आया, आप तो चले थोड़ा सा दूर है, मेरे तो बिल्कुल करीब है। वो बेचारा दूसरे मुल्क का, मैंने कमेंट्स पढ़े थे, मैं उनके भी कमेंट्स पढ़े थे मैंने फेसबुक से, वो बेचारा रिज़्क कमाने के लिए आया हुआ है लेकिन उसे जान से मार दिया गया। उसके खानदान यानी जिसका मरा होता है ना, उसका दुख सिर्फ उसी को होता है। मेरी जब अम्मी की डेथ हुई थी ना, तो नमाज जनाजा मैंने पढ़ाया, तो पता है नमाज जनाजा पढ़ाने वाला बंदा तकरीर भी करता है, आपको नहीं पता, आपको पता होगा, कभी गए हो आप नमाज जनाजा पढ़ने? वो जनाजा पढ़ाने से पहले ना तकरीर करता है, पूरी तकरीर करने के बाद कहता है जी हाँ वो बंदे सारे आगे ने, चलो जी पढ़ लो, तो वो क्या होती है नियत कर लेनी, 4 तकबीर नमाज जनाजा। बेटा मैं जब खड़ा था ना, मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, मैंने एक ही बात की थी सामेईन से, मैंने कहा था जी जिसका अपना मरता है ना उसको पता चलता है कि दर्द क्या है, उसी को पता होता है कि तकलीफ क्या है। ये कहना कि हम तेरे दुख में बराबर के शरीक हैं, ये आसान है, ये कहा जा सकता है, लेकिन दुख को महसूस वही कर सकता है जिसका बंदा गया होता है। तो जिसका वो बाप गया इस दुनिया से, उन्होंने क्या लेसन लिया, क्या सबक लिया उन्होंने हमसे, पाकिस्तानियों से, इस्लाम से। क्योंकि नारे पता क्या लग रहे थे मारते वक्त, आपने वीडियो देखी होगी, नारे लग रहे थे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लग रहे हैं, उनसे मारा जा रहा है। इमेजिन कीजिए आप कितने लोगों को मुजरिम है ना, हम खुद मुजरिम बन गए अब तक, क्योंकि शहरी में रहती है। मैं पता है मैंने कल फिर बैठे बैठे एक मुस्तनद आलम दीन के सामने ये बात की, मैंने कहा कि जो उसने किया था ना वो तो ही रसालत नहीं थी, जो बाकियों ने मजमे ने किया ना ये तो ही रसालत थी। अच्छा उसने मेरी ज़बान नहीं पकड़ ली, वो कहता जी कैसे तो ही रसालत, वो कहता तो पता ही नहीं तो ही रसालत की होता है। मैंने कहा जी मुझे पता है तो ही रसालत क्या होता है, कहता है जी वो बंदे कैसे तो ही रसालत कर रहे थे। मैंने कहा जी रसूल का नाम लेके ना, रसूल का नाम लेके दहशतगर्दी कर रहे थे, जिस चीज़ की उन्होंने इजाज़त नहीं की, जिसकी उन्होंने इजाज़त ही नहीं दी, आप उनका नाम लेके वही काम कर रहे हो, तो क्या ये तौहीन नहीं है? ये उनकी असल तौहीन बेटा उनकी ये है, असल तौहीन उनकी यही है जो हुई है उस दिन। तौहीन रसालत खुद ही करने वालों को पता ही नहीं है कि हम तौहीन रसालत। तौहीन ये है कि एक बंदा आपको कोई गलत बात बता रहा है, कोई गलत काम कर रहा है और आपने एक हाथ में लकड़ी पकड़ी हुई है, दूसरे हाथ से आप उसके ऊपर फेंक रहे हैं, ये है तौहीन है नहीं है तौहीन? मैं मुझे ये अभी ये रबीउल अव्वल के दिन गुजरे हैं, रबीउल अव्वल में महफिल होती है ना घरों में, मुझे भी किसी ने बुलाया, मैं वहाँ पे चला गया, वहाँ पे एक नात खां था, वो नात पढ़ रहा था और उसके ऊपर जनाब वो पुछाड़ हो रही थी पैसे की, फेंके जा रहे थे पैसे। मैं जब आया, मैं कुर्सी के ऊपर बैठा, मैं बैठ ही कहा सबसे पहले तो मेरे ऊपर पैसे नहीं फेंके। उसके बाद मैं कभी भी ये बात नहीं करता, मैं उन्होंने बताया मैं कभी भी ये बात नहीं करता, अगर उधर मना ना हुआ होता तो मैंने कुछ पढ़ ना लिया होता, लेकिन चूँकि मैंने एक रवायत पढ़ ली है, अब वो इस वक्त इस जगह पे बैठे हुए आप लोगों को वो रवायत सुनाना मेरे ऊपर वाजिब हो चुका है।
पाक पैगंबर ने ये फरमाया है कि जब भी तुम अल्लाह की राह में कुछ दो ना किसी को, तो वो दाएं हाथ से दो तो बाएं को पता ना चले। जी जी ये हदीस हो गई, जी पाक जी पैगंबर ने फरमाया तो हदीस हो गई ना। जी मैंने कहा कि अगर आप ऐसा करते हो कि बाएं में नोट पकड़े हुए हैं और दाएं से फेंक रहे हो, हाथों को भी बता रहे हो और सारे बचने को बता रहे हो कि मैं पैसे फेंक रहा हूँ, मैंने कहा जी ये हदीस की तौहीन हो गई, मुखालफत हो गई हदीस की। जी जी ऐसा ही है ना, जी जी ये हदीस की मुखालफत हो गई। मैंने कहा जी मैं कभी भी ये बात ना करता अगर यहाँ पे हदीस की मुखालफत ना हुई होती तो, लेकिन ये चूंकि रसूल पाक के फरमान की नफ़ी हो रही है, मैं ये बात करूँगा। मैंने बात कर ली पूरी, मैंने शुरू में मैंने तकरीर ही ये की, उसके बाद मैंने उन्हें कोई बात सुनाई। अच्छा, उस वक्त मेरे साथ एक और आलिम दीन भी थे, वो आपने देखे थे उस दिन जो हाफ़िज़ अल्लामा हुसैन रज़ा साहब आए थे, वो मेरे साथ ना ज़हनी तौर पे मुखालफत रखते हैं, लेकिन हैं मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड हैं। वो कल भी जो बहस हुई थी उन्हीं के साथ हुई थी। तो ये जो भी मैं बात बता रहा हूँ, ये वो है और एक और है आलिम दीन, वो भी उन्हीं की क्लास फेलो है, वो भी 10 साल पूरा मुफ्ती कोर्स करके आए हैं। उन्होंने कहा कि नहीं ये आपने बात नहीं गलत की है, ऐसा नहीं है, वो हदीस और ज़िमरे में बोली गई है, आप कुछ और करते हैं। ये दरअसल नीयत अच्छी रखें, ये ना रखें कि हम किसी को बता रहे हैं, नीयत अच्छी रखें कि हम जनाब अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने कहा जी सुभान अल्लाह, मैं कुर्बान जाऊँ आप पे, आप नीयत अच्छी रखें और जो मर्जी फिर बुरा काम करते रहें। आप नीयत अच्छी रखें और जनाब आप जो फिर दिल में आए आप करते रहें, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। और मेरे बेटो आप नीयत अच्छी रखें अच्छे कामों में, ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता कि जिस काम से रसूल पाक ने मना किया आप वो काम कर लें, लेकिन कहीं मेरी नीयत अच्छी से। जी आप नीयत अच्छी वो काम तो कर ही नहीं सकते जो रसूल पाक ने करने का कहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना भाई। आप ये कैसे पॉसिबल है कि जनाब आप नीयत अच्छी रख के तो दिखावे की बगैर वजू के नमाज पढ़ लें? दिखावे की नमाज पढ़ने का तो मना किया गया, दिखावे की इबादत से मना किया गया। शिर्क है, ये शिर्क के बराबर है। मैंने तो यहाँ तक पढ़ा है, ये लिखा है डॉक्टर इसरार साहब ने, वो लिखते हैं कि आप अगर नमाज पढ़ रहे हो, ये शायद आप लोगों ने पढ़ा हो क्योंकि ये बड़ी मशहूर कुतुब के अंदर मौजूद है। बेटा मैंने पढ़ा था, उन्होंने वो लिखते हैं, शायद आप मेरी करेक्शन कर दें कि नहीं सर ये उन्होंने नहीं, ये लिखा किसी और ने, सुनाया डॉक्टर इसरार साहब ने, शायद मैं अभी पढ़ के सुनाने लगा। अल्फाज बेटा कुछ ऐसे हैं कि आप अगर नमाज पढ़ रहे हैं ना, नमाज पढ़ रहे हैं और आपको पता चल गया कि लो जी मेरे मामू आ गए मेरे पास, कोई भी ऐसा रिश्ता जो आके करीब पता बैठ जाते हैं, लेकिन नमाज में पता चलता है कौन आया हुआ है, पता चल जाता है ना। आप घर में नमाज पढ़ रहे हैं, कहते हैं उनकी मौजूदगी की वजह से आपने सजदे लंबे कर दिए, आपने शिरक किया। कैसी बात है, आपने सजदे लंबे कर दिए उन्हीं वजह से कि वो देखें कहेंगे आए मेरी पनेवी नमाजी हो गई है। आप फरमाते हैं कि आपने शिरक कर दिया। कैसे शिरक किया? इसलिए कि आपके नजरिए के अंदर जो सजदे की वजह थी वो उससे पहले मामू के आने से पहले अल्लाह थी, मामू के आने के बाद सजदे की वजह मामू बन गई। लिहाजा आपने जितनी उसको तवालत दी आपने शिरक किया, क्योंकि अल्लाह की मौजूदगी में जबकि सबसे ज़्यादा मोहब्बत का हक तो अल्लाह ही रखता है, आपने उसके अंदर किसी को शरीक कर लिया। ये है बेटा शिरक, असल ये है शिरक। लिहाजा मैं आपसे जो मैंने बात शुरू की हुई थी ना, वो ये शुरू की हुई थी कि जिस भी रिश्ते को के दिल के अंदर आप मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, और ये ज़रूरी है अपने माँ बाप के दिल के अंदर आप मोहब्बत पैदा करेंगे तो वो दिल से आपके लिए दुआएं करेंगे। मैं तो अक्सर ये वालिदैन से कहा करता हूँ कि आप अपने बच्चों को तरगीब दिलाएं, अपने बच्चों को अपने करीब लाने की तरगीब दिलाएं, एहतमाम किया करें। अपने बच्चों को खुद ही कहा करें कि बेटा मेरे पाँव दबाओ, क्योंकि बेटे आपसे झिझकते हैं, शर्माते हैं, वो आपके करीब नहीं आते। सो क्या होता है कि सारी की सारी ज़िंदगी शर्मीलेपन में गुजर जाती है, माँ बाप कब्र में चले जाते हैं, तो पुत्र फिर क्या करता है, कब्र में बैठ कर होता है कि आए मैं तो खिदमत ही नहीं कर सका। खिदमत की के लिए खुद ही मदऊ करने, आप उसे पाँव दबाने का नहीं कह रहे, आप उसे जन्नत दे रहे हैं। तो जन्नत दिलाने के लिए अपनी औलाद को अपने करीब लाएं। मेरे बेटो आप भी अपने माँ बाप के करीब हो जाएं और वही जन्नत है। उनकी खिदमत इतनी कर दें, उनकी खिदमत इतनी उस दर्जे की खिदमत कर दें, उस दर्जे की कर दें कि आप वाकई उस दर्जे के बंदे, अल्लाह के बंदे बन जाएं, जिस दर्जे पे फाइज होके आपके मुंह से निकलने वाले अल्फाज सीधे दिलों के ऊपर वार करें, सीधे दिलों के ऊपर असर करें।
میں اتنا سا تھا یہ چھوٹے بچے چلے کوئی بھی لگا لیں اب یہ کیونکہ یہ سارے تقریباً اسی ایج سر کے یہ ہیں